नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएस सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस की, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की और बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स की। जैसे कि आपको मालूम है, एक हमारी सीरीज चल रही है जो कि बात कर रही है ATG 12A। ATG 12A से रिलेटेड हमने हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो डाले। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या नीचे जो हमारा बायो है, डिस्क्रिप्शन है, वहां पर मिल जाएंगे, तो जहां हमने आपको बताया कि ATG 12A रजिस्ट्रेशन क्या है, ट्रस्ट क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ऑनलाइन अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना हो तो मैं कैसे करूंगा ATG 12A, और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी क्वेरी के बारे में बात करूंगा जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में कई बार आई और मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो क्वेरी खत्म हो सके। वो टॉपिक है कि क्या NGO या ट्रस्ट कैश में डोनेशन ले सकता है या नहीं, क्या कैश में डोनेशन लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं। तो आज का वीडियो इसी पे बात करेगा। पर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सके। तो दोस्तों, आज का पहला हमारा जो ये टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या NGO, ट्रस्ट या सोसाइटी कैश में डोनेशन ले सकते हैं या नहीं, और जो देने वाला है क्या वो कैश में डोनेशन दे सकता है। कई बार ये सवाल आता है, तो इसको हम दो हिस्सों में समझते हैं। पहला, एक डोनर के हिसाब से। डोनर मतलब, मैं जब भी डोनर का शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ऐसा व्यक्ति जो डोनेट कर रहा है। और दूसरा हुआ डोनी, यानी कि वो NGO या वो ट्रस्ट जिसको डोनेशन मिल रही है। छोटा है डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो पहले डोनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। क्या डोनेशन डोनर कैश में दे सकता है? दे सकता है। किस हद तक दे सकता है? अगर आप अपना ITR भरते हैं और आप चाहते हैं कि आप जितना डोनेशन दे रहे हैं आपको उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त छूट मिल जाए। छूट कैसे मिलती है? जब भी आप ATG या 12A वाली रजिस्ट्रेशन वाली सोसाइटीज को डोनेशन देते हैं, तो जब आप अपना ITR भरते हैं उसमें से उतनी इनकम कम हो जाती है। जैसे कि अगर आपने 50,000 डोनेशन दिया और आप ऐसे वाली सोसाइटी या ट्रस्ट को दे रहे हैं जहां डोनेशन देने पे आपको 50,000 रुपये, मतलब 100% की छूट मिलती है, तो आपकी इनकम में से 50,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम 8 लाख है और आपने 50,000 ऐसी सोसाइटी या NGO को दिया है जहां 100% की छूट मिलती है, तो आपका इनकम जो है 8 की जगह 7.5 मानी जाएगी। और अगर आपने ऐसी सोसाइटी या NGO को दिया जहां 50% ही छूट मिलती है, तो 25,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे। आपकी इनकम 7,75,000 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर मैं वो पढ़ता हूं, एक इंडिविजुअल जो बंदा जब अपना ITR फाइल करता है, साफ लिखा हुआ है 2,000 से ज्यादा कैश डोनेशन दोगे तो दे तो सकते हो, देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर छूट नहीं मिलेगी। छूट चाहिए आपको ITR भरते वक्त, तो फिर आपकी जो डोनेशन है वो कैश में 2,000 रुपये से कम की होनी चाहिए। 2,000 से ज्यादा की है दे सकते हैं, पर छूट नहीं मिलेगी। ये तो हमने पॉइंट ऑफ व्यू समझा डोनर के हिसाब से। डोनी के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। क्या डोनी यानी कि वो NGO या वो ट्रस्ट क्या कैश में डोनेशन ले सकता है? इसको समझने के लिए हम समझते हैं 269 ST सेक्शन होता है इनकम टैक्स में। वो ये कहता है कि कोई भी पार्टी से आप एक दिन में, एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। एक दिन में, एक इवेंट पे और एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। थोड़ा इसका एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलिए कि मेरा एक NGO है और उस NGO के अंदर मैंने चाहता हूं कि एक बच्चों के लिए एक दिन का खाने पीने का इंतजाम करें हम। तो वो जो खाने पीने का जो इंतजाम हम कर रहे हैं एक दिन के लिए, उस इवेंट के लिए मैं डोनेशन ले रहा हूं। मैंने चिल्ड्रन डे पे सोचा कि मैं बच्चों को लंच कराऊंगा। अब इस एक इवेंट पे एक शख्स एक दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। हमें इवेंट भी देखना, हमें दिन भी देखना, हमें डे भी देखना है, तीनों कंडीशन देखनी है। पर मानिए कि वो मेरे को जनरल डोनेशन 50,000 रुपये दे रहा है और बच्चों के लिए उसी दिन आके वो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए 2 लाख रुपए दे रहा है, 1,90,000 दे रहा है, तो 1,90 50 दोनों देखी जाएंगी क्योंकि दिन एक ही है। पर अगर एक दिन वो हमें उस बच्चे वाले प्रोग्राम के लिए 1,90 दे रहा है और अगले दिन आके हमें जनरल डोनेशन 50,000 रुपये दे रहा है, वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां तक कि अगर जनरल डोनेशन वो एक दिन में 1,99,999 की दे रहा है और ऐसा वो 365 दिन करता है तो भी एनजीओ को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या देखी जाती है, एक दिन में एक इवेंट पे एक जने से 2 लाख से ज्यादा की डोनेशन ना मिले। सर मान के चलिए कि मैं किसी एक एनजीओ को उस इवेंट पे दे रहा हूं 1 लाख, मेरा कोई दोस्त दे रहा है 2 लाख, कोई और एक दे रहा है 50,000, क्या अब भी कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 शख्स हो गए। एक दिन तो आ रहा है पर एक शख्स नहीं आ रहा है। हमें क्या देखना है, एक दिन एक इवेंट और वो जो ट्रांजैक्शन है एक ही पर्सन से हो। यानी कि एनजीओ को अगर दिन में 2 लाख से कम की डोनेशन मिलती है किसी एक व्यक्ति से इवेंट पे, एक ही इवेंट पे ले सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर 2 लाख से ज्यादा आ गई तो क्या नुकसान होगा, तो वो आपकी इनकम जो है फ्लैट 30% से टैक्सेबल हो जाएगा, 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट बताऊं, जो डोनर है वो दे सकता है कैश में डोनेशन 2,000 से ज्यादा, पर छूट नहीं मिलेगी उससे, और जो डोनी है यानी कि एनजीओ ट्रस्ट वो ले सकते हैं डोनेशन, पर 2 लाख रुपए से कम लेनी है एक दिन पे एक इवेंट पे। मल्टीपल इवेंट्स है तो हमें दिन का ख्याल रखना है। अगर हम अलग अलग दिन पे अलग अलग डोनेशन अलग अलग इवेंटों पे लेते हैं, 2 लाख रुपए से हर डोनेशन कम है, ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश करी कि आपको बता पाऊं कि कैसे एनजीओ कैश में डोनेशन ले सकते हैं या नहीं। अगर आपको हमारे ये चैनल पे ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।